कभी कभी हम भगवान से कुछ बहुत मन से मांगते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती। लाख पूजा कर लें, लाख व्रत रख लें, लाख मन्नतें मांग लें, फिर भी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या भगवान मुझसे नाराज़ हैं? क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भगवान मुझसे रूठ गए हैं? आज हम जानेंगे मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती और कैसे समझे कि कहीं भगवान आपसे रूठे तो नहीं। भगवान हमें सुनते हैं, लेकिन उस समय पर जब हम तैयार होते हैं, कई बार हमारी इच्छाएं हमारी भलाई के खिलाफ होती हैं। भगवान हमारी हर बात नहीं मानते, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो जो हमें अभी नहीं मिल रहा, हो सकता है भविष्य में उसका मिलना हमें नुकसान पहुंचा दे। और भगवान हमें नुकसान पहुंचाने नहीं, बचाने आते हैं। हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होने के पीछे क्या कारण है? हमारा कर्म। क्या हमने वो कर्म किए हैं जो उस फल के योग्य बनाते हैं? धैर्य की कमी। मनुष्य चाहता है तुरंत, भगवान देते हैं समय देकर। शुद्ध भक्ति नहीं, सौदेबाजी है। दे दो प्रभु तो मानेंगे। ईश्वर को पाने की शर्त नहीं होती, वहाँ तो समर्पण होता है, बस प्रेम होता है। क्या भगवान सच में हमसे रूठते हैं? भगवान रूठते नहीं, वो चुप हो जाते हैं जब हम उन्हें भुला देते हैं। जब हम पाप की ओर बढ़ते हैं तो वो बस संकेत देना शुरू करते हैं। अगर कोई पिता अपने बच्चों को गलत राह से रोकता है तो क्या वह रूठ गया है? नहीं, वह प्रेम करता है। भगवान आपसे दूर हो गए हैं, क्या संकेत है? मन की शांति खत्म हो जाती है, पूजा में मन नहीं लगता है, बार बार जीवन में समस्याएं आती हैं, जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। जब एक भक्त रोया तब भगवान बोले। एक गरीब किसान हर रात दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करता था। 10 साल तक कोई मनोकामना नहीं पूरी हुई उसकी। एक दिन उसने पूजा छोड़ दी। उस रात उसने सपने में देखा, भगवान ने कहा, तू पूजा कर रहा था तो मैं तेरा घर रोज अपनी कृपा से घेरता था, पर आज तूने वो दीपक नहीं जलाया और तेरे घर की ओर अंधेरा बढ़ता चला आ रहा है। जब भगवान चुप हैं तब भी वो हमारे पास हैं। भगवान की चुप्पी भी एक उत्तर होती है। कई बार वो हमें आत्मबल देना चाहते हैं, वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस दिन तू टूट कर गिरेगा, उसी दिन मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूँगा, बस तू मुझसे जुड़ा रह। भगवान कभी नहीं छोड़ते, हमें बस उन्हें अनुभव करना होता है। हर सांस, हर धड़कन, हर आँख, सब में वही हैं। अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो ये मत समझो कि भगवान नाराज है। समझो कि वो तुम्हें परीक्षा में डालकर एक नई यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। बस विश्वास मत टूटने देना। आपने कितनी बार भगवान के सामने हाथ जोड़े, कितनी बार मंदिरों में जाकर मन की बात कही, कितनी बार रोते हुए कहा, हे भगवान मेरी सुन लो। फिर भी कोई जवाब नहीं आता, कोई संकेत नहीं, कोई कृपा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान सुन क्यों नहीं रहे? क्या हम सच्चे हैं अपनी भक्ति में, या कोई अदृश्य दीवार है हमारे और भगवान के बीच? आज हम उस रहस्य पर बात करेंगे। भक्ति सिर्फ घंटा बजाना नहीं, वो आत्मा की पुकार है। जब हम पूजा को सिर्फ एक रूटीन बना लेते हैं तो वो पूजा नहीं रहती, सिर्फ एक कर्म कांड बन जाती है। एक गरीब महिला रोज मंदिर जाती थी, उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं होता था, बस आंसू, और सच्चे मन से भगवान को देखती। कुछ महीनों में उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगी, क्योंकि उसने भगवान से सामान नहीं मांगा, उसने खुद को समर्पित कर दिया। जब तक भक्ति में मांग है वो सौदा है। जब तक हम भगवान को कहें ये दे दो, वो दे दो, तब तक हम भक्त नहीं, ग्राहक हैं। भगवान को भक्ति चाहिए, व्यापार नहीं। कभी कभी जब भगवान चुप रहते हैं तो वो बोल रहे होते हैं, रुक जा, कुछ बड़ा आने वाला है, लेकिन हम अधीर हो जाते। कैसे करें भगवान की सच्ची पूजा? सिर्फ मंत्र से नहीं, मन से। सिर्फ दिखावे से नहीं, ध्यान से। सिर्फ शर्तों से नहीं, समर्पण से। तुलसीदास ने राम को देखा, मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा। क्या उनके पास पैसे थे, मंदिर थे? नहीं, उनके पास केवल एक चीज़ थी, निस्वार्थ प्रेम।
आज से पूजा बदलनी है, सिर्फ घंटी नहीं, दिल बजना चाहिए। आरती से पहले आंखें नम होनी चाहिए और मांगने से पहले धन्यवाद देना चाहिए। जब सच्चा हो मन और प्रेम हो गहरा तो भगवान खुद कहते हैं, बोल मेरे भक्त, मैं स्वयं आया हूँ। जिसे ढूंढा मंदिरों के भीड़ में, वो चुपचाप बैठा था मेरे ही भीतर। जब मांगना छोड़ दिया तब उसने देना शुरू कर दिया। आपने कितनी बार मन्नतें मांगी, कितनी बार मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी, कितने बार दीप जलाए, आंखें बंद करके प्रार्थना की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसा है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं? कभी सोचा है हम जो मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए उचित भी है? ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। मांगना भी एक कला है। कभी कभी न मिलना ही सबसे बड़ा वरदान होता है। देर से मिलने वाला फल सबसे गहरा होता है। जब आप अपनी भक्ति में धैर्य जोड़ते हैं, समर्पण जोड़ते हैं, तब आशीर्वाद बरसता है। जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, जब आप सेवा करते हैं बिना बदले की उम्मीद के, जब आप दूसरों के दुख में रोते हैं, तब भगवान आपके पास आते हैं। कभी कभी भगवान आपका इंतज़ार करते हैं जब तक आप बदल ना जाएं। पूजा करते हुए मन इधर उधर भटकता है। आप पूजा के बाद दूसरों को नीचा दिखाते हैं। भक्ति सिर्फ समस्या आने पर होती है। आप मैंने इतना किया वाली भावना से पूजा करते हैं। आप फल के लिए पूजा करते हैं, भगवान के लिए नहीं। आपके भीतर क्षमा नहीं है। आप अपने शब्दों से कटते जा रहे हैं। अगर इनमें कोई भी लक्षण है तो रुकिए, भीतर झांकिए। सच्चा फल क्या है? धन, मान सम्मान, बीमारी से मुक्ति या मन की शांति? जब आपको बाहरी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, जब आप हर हाल में मुस्कुरा रहे होते हैं, जब भक्ति बदल जाती है तो जीवन भी बदल जाता है। जब भाव शुद्ध होता है तो कृपा बरसती है, और जब आप मांगना छोड़ देते हैं तो भगवान खुद देने आ जाते हैं। कृपा हो जाए जिसके ऊपर प्रभु की, तो रेत में भी फूल खिल जाते हैं। जहाँ उम्मीदें साथ छोड़ दें वहाँ रास्ते भी निकल जाते हैं। मांगो नहीं कुछ भी, वो खुद दे देंगे। कृपा हो गई है जब सब कुछ हो जाएगा। भरोसा रखो बस उसके नाम पर, जो आज रो रहा है वो कल मुस्कुराएगा। जिसे भगवान की कृपा समझ आ जाए वो सारा जीवन दुख में बिताए। जो हर हाल में कहे तेरा शुक्र है प्रभु, उस पर कभी अंधेरा नहीं छाए। न धन चाहिए न नाम चाहिए, बस प्रभु की कृपा का एक निशान चाहिए। हर सांस में बस तेरा ही नाम रहे, ऐसे जीवन का वरदान चाहिए। कृपा जब बरसती है ऊपर वाले की, तो हर हालात बदलते देर नहीं लगती। जो तेरे दर पर झुक गया सच्चे दिल से, उसे फिर कोई मुश्किल नहीं लगती। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो समझो भगवान खुद उतर आए हैं तुम्हारी परीक्षा लेने। जब सब रास्ते दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझो ईश्वर चाहते हैं कि तुम बस उसकी ओर देखो। कभी मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। हो सकता है उन्होंने तुम्हें पकड़ रखा हो, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। भक्ति का फल तभी मिलता है जब आप मांगना छोड़ देते हैं और प्रेम करना शुरू कर देते हैं। जो दिल से पुकारे उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस समय उनका होता है और भरोसा हमारा। कृपा तब बरसती है जब तुम रोना छोड़कर मुस्कुराना सीख जाते हो, क्योंकि तब तुम जान जाते हो भगवान हर रूप में है। जब तुम कहो प्रभु जैसी तेरी इच्छा, तभी भगवान कहते हैं अब मेरी कृपा तेरे साथ है।